इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जो कि पाकिस्तान, इंडिया और वेस्ट अफगानिस्तान में फैली हुई थी। पाकिस्तान में हम ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सिटी हड़प्पा की खोज हुई थी वो अभी भी पाकिस्तान में ही आता है। उसके बाद ये इंडिया में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, आपका राजस्थान, आपका उत्तर प्रदेश, गुजरात में आपका लोथल में है, महाराष्ट्र। तो इंडिया में ये इतनी जगह पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। उसके अलावा आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे इंडिया में थी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जगह कहाँ पर थी। तो हम इसको याद रख सकते हैं। मुजफ्फरनगर यदि आपने सुना हो, जो कि मथुरा के पास यूपी में आता है, जिसकी एक्चुअल स्पेलिंग होती है मुजफ्फर, ये, बट हम इसको इस तरह से स्पेलिंग हमने बना ली है। एम से होगा हमारा महाराष्ट्र, यू से हमारा उत्तर प्रदेश, जी से गुजरात, जे से जम्मू कश्मीर, पी से पंजाब, एच से हरियाणा, आर से राजस्थान। इस तरह हमारी ये मुजफ्फरनगर से हम इसको याद रख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर इंडिया में डेवलप्ड थी। मुजफ्फरनगर को और भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ये शुगर मिल के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद डॉक्टर दयाराम साहनी ने 1921 हम कैसे याद रखें। आजकल हम देख रहे हैं कोविड-19 कितना ज्यादा है, तो मैं उससे 19 याद रहेगा और 21 हमें याद रखना पड़ेगा। डॉक्टर दयाराम साहनी ने, जो कि यहाँ पर ये आपका हड़प्पा है, ये रवि रिवर है यहाँ पर जो पाकिस्तान से बहती है, इंडिया में भी है ये रवि रिवर के पास में ये जो खोज हुई थी ये अपने हड़प्पा है, जो फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र माना गया है। उसके बाद राखालदास बनर्जी ने खोज की थी आपकी मोहनजोदाड़ो। आपने यदि पिक्चर देखी और ऋतिक रोशन की पिक्चर भी बनी हुई है इसके ऊपर, तो सेकंड सिटी मोहनजोदाड़ो थी जो राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी फर्स्ट सिटी थी वो हड़प्पा, उसकी खोज हुई थी। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाएं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स में, मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको समझाया गया है कि वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी, वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी और वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। सोशल लाइफ में वहाँ पर जिस तरह से आज हम देखते हैं बहुत डेवलप्ड थी ये जो सिविलाइजेशन थी, और देखते हैं हम आज जैसे पॉटर्स होते हैं, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, मैशन, सब कुछ वहाँ ऑलरेडी पहले से थे। उसके बाद आपकी वहां पर मिलिट्री, गवर्नमेंट, ये सारी सुविधाएं थी। स्टाइल पर अगर हम बात करें तो वहां की जो औरतें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा सब कुछ जानती थी। उनके ऑर्नामेंट्स बहुत डेवलप्ड थे, उनका हेयर स्टाइल करने का तरीका, उनका मेकअप करने का तरीका, उनके जो भी पहनने की चीजें, गहने वगैरह होते थे, वो बहुत ही वेल डेवलप्ड थे। उसके बाद अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट के मामले में भी वो लोग बहुत आगे थे। फूड, नॉन वेज, वेज, दोनों तरह के फूड्स वो लोग यूज करते थे। ये आपका सब सोशल लाइफ में आ जाएगा। उसके बाद जो उनका रिलीजियस लाइफ थी, उसमें जो हड़प्पा की खोज हुई है उसमें रॉक लिंगा मीन्स शिव जी की जो पिंडी रहती है वो मिली है, और साथ में ये इस तरह के कुछ अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो स्नेक की, सन की, मून की और जो भी मतलब नेचर की चीजें हमको साक्षात हमारे सामने दिखाई देती हैं, उन सब की वो लोग वर्शिप किया करते थे। उसके बाद आ जाए हम इकोनॉमिक लाइफ मीन्स उनका जो आपका अर्निंग का
तरीका था वो एग्रीकल्चर तो हम जानते हैं कि बहुत पास्ट से ये चला आ रहा है। उसके बाद एनिमल रियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री, वही ये दोनों तरीके बहुत पहले से अपनाए जाते हैं। साथ में जो इंडस्ट्री का तरीका हम आज के टाइम पर यूज कर रहे हैं वो इंडस सिविलाइजेशन में बहुत पहले से यूज किया गया हुआ था। ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज मीन्स इनके जो रिलेशंस थे फॉरेन कंट्री के साथ शिप के थ्रू, पानी के थ्रू बहुत ज्यादा थे। वहां से चीजें आई जाती थी और यहाँ के सामान भी वहां पर भेजे जाते थे। मतलब फॉरेन कंट्री से भी बहुत अच्छा व्यापार था, जिससे इकोनॉमिक लाइफ उनकी बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ में हम आ जाएं तो क्लीनिंग, जो आज के टाइम पे हम डिस्पोजल डस्टबिन वगैरह यूज करते हैं, वो उस टाइम पर वहां पर थे। सोचिए आप कितना डेवलप सिविलाइजेशन होगी वो। म्यूनिसिपैलिटी की बहुत ही अच्छा उन्होंने व्यवस्था की हुई थी। रोड्स का रिनोवेशन करना, नए रोड का इंस्ट्रक्शन करना, ब्रिज, कैनल्स, बिल्डिंग्स और मॉनिटरिंग लेबर, मतलब लेबर्स को वो जो मॉनिटर करते थे वो तरीका भी उनका वेल डेवलप्ड था। अभी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी हुई है तो उसमें आपको एक पब्लिक बाथ बताया गया है। वहां पर एक पब्लिक बाथ था, कुछ इस तरह का वो बात था, और उसमें सिंधु नदी या वहां आसपास की जो नदी थी, सरस्वती नदी भी थी वहां पर पास में, उसका पानी आता था और उसमें फिल्टर होता था। फिल्टर होके गंदा पानी दूसरी साइड निकल जाता था, फिर साफ पानी आता था, फिर साफ पानी आता था और उसके बाद फिल्टर होकर गंदा पानी निकल जाता था। मोहनजोदाड़ो मूवी, यदि आप मोहनजोदाड़ो मूवी देखें तो उसमें आप देखेंगे कि एक ग्रेट पब्लिक बाथ बताया गया है, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वाटर फिल्टरिंग की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब आज के टाइम पे हम जो स्विमिंग पूल्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हम नहीं दे पाते हैं, इतना अच्छा उसमें दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इसमें क्या क्या खास बातें थी। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो रिलीजियस का सिस्टम था, पूजा का सिस्टम था, वो बहुत अच्छा था। ट्रेड रिलेशंस विद फॉरेन कंट्री, ये आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात मानी जाती है, उस टाइम पर भी थी। म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डाउनफॉल कैसे हुआ, मीन्स इसका कोलैप्स कैसे हुआ, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो आपकी सिंधु रिवर थी उसमें बाढ़ आने के कारण, अर्थक्वेक के कारण, इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।